तो तुम पहले से जानते हो। दिन में तुम जागते हो, भागते हो, करते हो। रात में तुम गिरते हो अपने भीतर। रात कोई समय नहीं है, रात एक अवस्था है जब संसार पीछे हटने लगता है और तुम पहली बार अकेले होते हो, सच में अकेले। दिन में भी तुम अकेले होते हो, लेकिन शोर इतना होता है कि तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देती। रात में आवाजें थक जाती हैं, विचार भी उनिंदे हो जाते हैं, और तब अगर तुम थोड़े से भी सजग हो तो एक दरवाजा खुलता है। मैं उसी दरवाजे की बात कर रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं रात्रि ध्यान कैसे करें। मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि ध्यान कैसे से शुरू नहीं होता, ध्यान तो छूट जाने से शुरू होता है। रात ध्यान के लिए इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है कि कोई विधि करनी है, बल्कि इसलिए कि रात तुम्हें करने से मुक्त कर देती है। दिन पुरुष है, आक्रामक, सक्रिय, लक्ष्य वाला। रात स्त्री है, ग्राही, शांत, गहरी। रात में कुछ भी पाने की इच्छा मूर्खता लगने लगती है। रात में महत्वाकांक्षा सो जाती है, और जब महत्वाकांक्षा सोती है तभी ध्यान जाग सकता है। तुमने देखा है, नींद आने से पहले का वह क्षण जब तुम न पूरी तरह जागते हो न पूरी तरह सोते हो, वह क्षण बहुत कीमती है। वहीं ध्यान का बीज छिपा है, लेकिन तुम उसे जल्दी पार कर जाना चाहते हो। तुम चाहते हो नींद आ जाए क्योंकि दिन ने तुम्हें थका दिया है। मैं कहता हूँ उस क्षण में ठहरो, कुछ मत करो, बस देखो। देखो कैसे विचार धीमे हो रहे, देखो कैसे शरीर भारी हो रहा है, देखो कैसे मैं ढीला पड़ रहा है। तुम सोचते हो ध्यान कोई क्रिया है, नहीं, ध्यान तो क्रिया का अभाव है। नींद और ध्यान बहुत पास है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है। नींद में तुम बेहोश हो जाते हो, ध्यान में तुम होश में रहते हुए ढीले हो जाते हो। नींद मृत्यु की ओटी बहन है, ध्यान मृत्यु का द्वार है, लेकिन उसमें चेतना बुझती नहीं और भी प्रज्वलित हो जाती है। रात तुम्हें अभ्यास नहीं सिखाती, रात तुम्हें आत्मसमर्पण सिखाती है। दिन में तुम खड़े रहते हो, रात में तुम लेटते हो, और लेटना सिर्फ शरीर का नहीं होता। अगर तुम समझो तो अहंकार भी लेट सकता है, लेकिन तुम बिस्तर पर लेटते हो और अहंकार कुर्सी पर बैठा रहता है। विचार चलते रहते हैं, कल की योजना, परसों की चिंता, बीते हुए का पश्चाताप। रात फिर भी करुणामय है, वह सब सह लेती है। मैं तुमसे कहता हूँ रात को अपना मित्र बनाओ, दुश्मन नहीं। अंधकार से मत डरो, अंधकार तुम्हारा शत्रु नहीं है। अंधकार गर्भ है, बीज अंधकार में ही फूटता है, गर्भ अंधकार में ही पलता है। ध्यान भी अंधकार में ही जन्म लेता है। जब तुम कमरे की बत्तियां बुझाते हो तो सिर्फ बाहर अंधेरा नहीं होता, अगर तुम सजग हो तो भीतर भी एक मीठा अंधकार उतरता है। उसी अंधकार में मत भागो, उसी में ठहरो। मैं कोई मंत्र नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई विधि नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा हूँ, रात को जाग कर सो। विरोधाभास लगता है, सत्य हमेशा विरोधाभासी होता है। जागकर सोने का अर्थ है शरीर को सोने दो, मन को धीमा होने दो, लेकिन साक्षी को मत सुलाओ। साक्षी थका नहीं होता, साक्षी को विश्राम की जरूरत नहीं। साक्षी तो प्रकाश है। जब तुम सोते हो और जानते हो कि नींद आ रही है, जब तुम जानते हो कि विचार अब टूट रहे हैं, जब तुम जानते हो कि देह विलीन हो रही है, तभी रात्रि ध्यान घटता है, और तब कुछ भी करना नहीं पड़ता। करना दिन की भाषा है, होना रात की भाषा है। रात में होना सीख लो, बस होना। कोई लक्ष्य नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। ध्यान को भी उपलब्धि बना लिया है तुमने, इसलिए चूक जाते हो। रात्रि ध्यान कोई तकनीक नहीं है, यह जीवन की लय है। जैसे फूल रात में बंद होता है और सुबह अपने आप खुलता है, वैसे ही तुम रात में
भीतर सिमटो और सुबह अपने आप प्रस्फुटित हो जाओ। लेकिन तुम उल्टा करते हो, दिन में फैलते हो, रात में भी फैलते रहते हो। मोबाइल, स्क्रीन, शोर, फिर कहते हो ध्यान नहीं होता, ध्यान नहीं किया जाता, ध्यान घटता है और रात उसकी सबसे गहरी संभावना है। मैंने देखा है, जो व्यक्ति रात को सजग होकर सोना सीख लेता है, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। सुबह उसकी आंखों में अलग चमक होती है, उसके शब्दों में मौन झलकता है, उसकी चाल में एक ठहराव आ जाता है, क्योंकि उसने मृत्यु को रोज थोड़ा थोड़ा जाना है। और जो मृत्यु से मित्रता कर लेता है, वह जीवन से डरता नहीं। रात तुम्हें सिखाती है छोड़ना, और जो छोड़ना सीख गया वह सब पा लेता है बिना पाने की इच्छा के। अब बस यहीं ठहरो, शब्दों को मत पकड़ो, अर्थ को मत पकड़ो, रात को आने दो, मौन को उतरने दो। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे भीतर ही बोल रहा हूं। और जब अगली बार तुम बिस्तर पर लेटो तो याद रखना, सोना मत डूबो जागते हुए। तुम समझते हो कि सोना विश्राम है, नहीं, सोना विस्मृति है। विश्राम तो तब होता है जब तुम होते हुए भी कुछ नहीं करते, जब शरीर ढीला है और भीतर कोई तनाव नहीं, कोई पकड़ नहीं। रात तुम्हें यह अवसर देती है, लेकिन तुम उसे खो देते हो क्योंकि तुम जागरूक नहीं हो, या यूं कहूं, तुम जागरूक होने से डरते हो। डर लगता है तुम्हें क्योंकि जब रात गहरी होती है तो केवल संसार ही नहीं मिटता, तुम भी मिटने लगते हो। और अहंकार मिटने से डरता है। अहंकार दिन का प्राणी है, वह प्रकाश में जीता है, पहचान में, नाम में, भूमिका में। रात में ये सब अर्थहीन हो जाते हैं। रात पूछती है तुम कौन हो, जब कोई देख नहीं रहा। दिन में तुम जो भी हो किसी के लिए हो, रात में अगर तुम कुछ हो तो केवल अपने लिए, और अधिकतर लोग वहां कुछ भी नहीं पाते, इसलिए डरते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, डरो मत। वह शून्य शत्रु नहीं है, वह घर है। जब पहली बार तुम जागते हुए नींद के गर्भ में उतरते हो तो घबराहट होती है। ऐसा लगता है जैसे जमीन खिसक रही है, जैसे पकड़ छूट रही है। और सच यही है, पकड़ छूट रही है, लेकिन पकड़ तुम नहीं थे, पकड़ तो तुम्हारा भ्रम था। रात्रि ध्यान साहस मांगता है, किसी युद्ध का साहस नहीं, मिटने का साहस। तुम पूछोगे मिटना क्यों? मैं कहता हूं क्योंकि जो मिटने को तैयार नहीं वह जन्म भी नहीं ले सकता। हर रात एक छोटा जन्म है, हर रात एक छोटी मृत्यु है, लेकिन तुम उसे यांत्रिक बना चुके हो। तुम सोते हो जैसे मशीन बंद हो जाती है। मैं चाहता हूं तुम सो जैसे कोई पत्ता पानी पर गिरता है, पूरा भरोसा, कोई प्रतिरोध नहीं। जब तुम लेटो तो शरीर से कहो अब तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें पकड़ नहीं रहा। और मन से कुछ भी मत कहो, मन से बात करना ही समस्या है। मन को देखने दो कि वह थक कर चुप हो जाए। ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य यह है, मन को शांत मत करो, मन को समझो। समझ में आते ही वह अपने आप शांत हो जाता है। जैसे बच्चा रो रहा हो, तुम उसे चुप रहने का आदेश दो तो वह और रोएगा, लेकिन तुम उसे समझ लो, उसके पास बैठ जाओ तो वह धीरे धीरे सो जाएगा। रात मन का बचपन है, दिन में मन बड़ा बनता है, तर्क, योजना, नियंत्रण। रात में वह थक जाता है और बच्चा हो जाता है, तभी वह तुम्हें सुन सकता है। अगर तुम सुनना जानते हो लेकिन तुम सुनते नहीं, तुम सो जाते हो। मैं नहीं कहता सोना गलत है, मैं कहता हूं अधूरा है। नींद बिना ध्यान के अधूरा जीवन है, और ध्यान बिना नींद के संभव नहीं। दोनों एक ही नदी के दो किनारे हैं। जब तुम रात को जागरूक होकर सोते हो तो दिन में नींद तुम्हें नहीं खींचती, तब दिन में भी एक सूक्ष्म जागरूकता बनी रहती है।
तुम चल रहे होते हो लेकिन भीतर कोई चल नहीं रहा होता। तुम बोल रहे होते हो लेकिन भीतर कोई शोर नहीं होता। यही रात्रि ध्यान का उपहार है। लोग मुझसे पूछते हैं कितने दिन में परिणाम मिलेगा। मैं हंसता हूँ, रात से कोई सौदा नहीं किया जाता। रात प्रेम है और प्रेम में परिणाम नहीं पूछे जाते। अगर तुम पूछते हो तो तुम अभी भी दिन में हो। रात में कोई लक्ष्य नहीं होता। रात में केवल विश्राम होता है और विश्राम से ही क्रांति घटती है। मैंने देखा है जो व्यक्ति रात में पूरी तरह ढीला हो जाता है उसके जीवन में अहंकार टिक नहीं पाता। अहंकार को तनाव चाहिए, अहंकार को सख्ती चाहिए, अहंकार को भविष्य चाहिए। रात में भविष्य नहीं होता। रात में केवल यह क्षण होता है, गहरा, शांत, अनंत। अगर तुम उस क्षण में टिक गए तो सुबह तुम वही नहीं रहोगे जो रात को सोया था। इसलिए मैं कहता हूं, अगर रात्रि ध्यान सीख गए तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सीखना भी गलत शब्द है। रात्रि ध्यान याद करना है, कुछ नया नहीं। बचपन में तुम जानते थे, तुम सोते थे पूरी तरह, कोई चिंता नहीं, कोई योजना नहीं। फिर धीरे धीरे समाज भीतर घुस गया, डर, भविष्य, सफलता। रात को भी तुम व्यस्त हो गए। अब फिर से निर्दोष होना है। मैं तुम्हें कहीं ले नहीं जा रहा, मैं तुम्हें वहीं लौटा रहा हूं जहां से तुम भटके। आज रात जब अंधेरा उतरे तो उससे लड़ो मत, उसे आने दो। और याद रखना, अंधेरा कुछ नहीं छीनता, वह केवल झूठे प्रकाश को बुझाता है। सत्य का प्रकाश अंधेरे से डरता नहीं। अगर तुम चाहो तो अगली रात पहली बार तुम सच में घर लौट सकते हो। और घर लौटने के लिए कोई रास्ता नहीं चाहिए, केवल छोड़ देना होता है। मैं यही हूं, मौन में। रात में जब तुम गिरो तो गिरने से मत डरो, गिरना ही ध्यान है। तुम गिरते ही नहीं, तुम रोज गिरते हो, बस जानते नहीं। हर रात तुम अस्तित्व के हाथों में गिरते हो, लेकिन क्योंकि तुम बेहोश हो, तुम उस स्पर्श को महसूस नहीं कर पाते। रात्रि ध्यान उस स्पर्श को महसूस करने की कला है। तुम पूछोगे क्या करना है उस समय, मैं फिर कहूंगा कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए सबसे कठिन है। तुम इतने वर्षों से कुछ न कुछ करते आए हो कि न करना तुम्हें खालीपन जैसा लगता है, और खालीपन से तुम्हें डर लगता है। ध्यान रखना, खालीपन और शून्यता अलग है। खालीपन दर्द देता है क्योंकि वह अभाव है। शून्यता आनंद देती है क्योंकि वह पूर्णता है। रात में जब विचार हटते हैं तो पहले खालीपन आएगा। तुम्हें लगेगा अब मैं क्या हूं, वही मत भाग जाना। खालीपन केवल द्वार है, उसके पार शून्यता है। और शून्यता में पहली बार तुम अपने आप से मिलते हो, बिना नाम, बिना कहानी, बिना अतीत। वह मुलाकात शब्दों से परे है। इसीलिए मैं शब्दों में समझा रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए नहीं, केवल इशारा करने के लिए। जब रात गहरी होती है तो समय भी ढीला पड़ जाता है। घड़ी चलती रहती है लेकिन भीतर समय रुक जाता है। ध्यान समयहीनता है। तुमने देखा होगा कभी कभी नींद में ऐसा लगता है जैसे घंटों बीत गए या जैसे एक क्षण भी नहीं बीता। वह संकेत है। उस संकेत को पहचानना रात्रि ध्यान की शुरुआत है। अगर तुम सजग हो तो उस क्षण में एक अजीब सी मिठास होती है। कोई कारण नहीं, फिर भी सब ठीक लगता है। वह तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन तुम उस पर भरोसा नहीं करते। तुम भरोसा करते हो केवल उस पर जो तुमने बनाया है। रात तुम्हें सिखाती है भरोसा बिना गारंटी के
बिना शर्त के। दिन में तुम पूछते हो क्या मिलेगा, रात में कुछ नहीं मिलता और सब मिल जाता है। मैं जानता हूं तुम्हारा मन बीच बीच में इन शब्दों को समझने की कोशिश करेगा, उसे करने दो, लेकिन तुम समझने वाले मत बनो, देखने वाले बनो। देखो कैसे समझने वाला थक जाता है और साक्षी शेष रह जाता है। रात्रि ध्यान में कोई अनुभव संग्रह करने की जरूरत नहीं, अनुभव भी बोझ बन जाते हैं। बस इतना ही काफी है कि तुम मौजूद हो, मौजूद बिना भूमिका के। जब तुम सोने जा रहे हो तो जीवन से विदा मत लो जैसे कल युद्ध पर जाना हो। जीवन से विदा लो जैसे प्रेमी प्रेमिका की गोद में आंखें बंद करता है। पूरा भरोसा, अगर तुम ऐसे सोओगे तो नींद तुम्हें नहीं निगलेगी, नींद तुम्हें ढोएगी, और जब सुबह आंख खुलेगी तो तुम पाओगे कुछ बदला है। लेकिन बदलने को पकड़ने की कोशिश मत करना, जो पकड़ा जाता है वह खो जाता है। केवल इतना जान लेना, तुम हल्के हो। हल्के लोग दूसरों को भी हल्का कर देते हैं। उनकी उपस्थिति में बिना कुछ किए ध्यान घटता है। रात्रि ध्यान तुम्हें गुरु नहीं बनाता, वह तुम्हें साधारण बनाता है, और साधारणता सबसे बड़ी क्रांति है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वे दिन में ध्यान करते हैं, रात में चिंता, फिर कहते हैं ध्यान जीवन नहीं बदल रहा। जीवन रात में बदलता है, दिन तो केवल उस परिवर्तन की छाया है। अगर रात बदल गई तो दिन अपने आप बदलेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, रात्रि ध्यान कोई अभ्यास नहीं, यह जीवन के साथ मेल बैठा लेने का तरीका है। आज नहीं, कल नहीं, अभी अभी जब तुम यह सुन रहे हो तो भी एक रात घट रही है। बाहर नहीं, अंदर। शब्दों के पीछे मौन सुनो, और जब शब्द भी गिर जाएं तो डरो मत, वहीं तुम हो। मैं तुम्हें वहीं छोड़ रहा हूं, अकेला नहीं, स्वयं के साथ। रात को आने दो, नींद को आने दो, लेकिन जागरूकता को मत जाने दो। यही पूरा रहस्य है, और इतना सरल कि मन उसे स्वीकार नहीं करता। अब मौन बोलने दो। मौन जब बोलने लगता है तो शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। फिर भी मैं बोल रहा हूं ताकि तुम उस मौन तक पहुंच सको जहां बोलने वाला भी गिर जाता है। रात में एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, लेकिन कोई साथ भी नहीं है। यह विरोधाभास तुम्हें उलझाएगा, लेकिन यही सत्य है। अस्तित्व पास है, बहुत पास, इतना पास कि तुम उसे पहचान नहीं पाते। दिन में दूरी चाहिए होती है, देखने के लिए, नापने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। रात में दूरी टूट जाती है, और जब दूरी टूटती है तो भय पैदा होता है। भय इसलिए नहीं कि कुछ गलत होने वाला है, बल्कि इसलिए कि तुम मिटने वाले हो। रात्रि ध्यान तुम्हें सुरक्षित नहीं करता, वह तुम्हें सत्य से मिलाता है, और सत्य हमेशा असुरक्षित लगता है अहंकार के लिए। तुमने देखा है, कभी कभी नींद में अचानक झटका लगता है, जैसे गिर रहे हो। वह गिरना वास्तविक है, तुम अस्तित्व में गिर रहे हो, लेकिन क्योंकि तुम डर जाते हो, तुम वापस मन में लौट आते हो। अगर उस झटके में तुम जागरूक रह सको तो वही क्षण ध्यान बन जाता है। मैं तुम्हें सावधान नहीं कर रहा, मैं तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूं। रात साहस मांगती है, योद्धा का साहस नहीं, प्रेमी का साहस। योद्धा लड़ता है, प्रेमी समर्पण करता है। रात्रि ध्यान समर्पण की अंतिम शिक्षा है। समर्पण किसी के आगे नहीं, अस्तित्व के आगे। लेकिन अस्तित्व कोई व्यक्ति नहीं, वह कोई देवता नहीं, वह केवल होना है, और तुम उसी से बने हो। इसलिए जब तुम गिरते हो तो कहीं बाहर नहीं गिरते, तुम अपने ही मूल में लौटते हो।
लेकिन मन इसे स्वीकार नहीं करता। मन कहता है नियंत्रण रखो, पकड़े रहो। मन दिन का प्रतिनिधि है। रात मन को हटा देती है, इसलिए रात मन को पसंद नहीं। और तुम्हें भी रात से थोड़ा सा डर लगता है। तुम लाइट जलाकर सोते हो, तुम आवाजें चलाकर सोते हो, तुम किसी चीज से चिपक कर सोते हो। क्यों? क्योंकि शुद्ध अंधकार में तुम्हारा झूठ टिक नहीं पाता। अंधकार सबसे बड़ा सत्य है। प्रकाश कुछ दिखाता है, अंधकार सब कुछ ढक देता है, यहां तक कि तुम्हें भी। और जब तुम ढक जाते हो तभी पहली बार तुम्हें विश्राम मिलता है। रात्रि ध्यान में मैं तुमसे कहता हूं, अंधकार से मित्रता करो। कमरे को नहीं, अपने भीतर के अंधकार को, जो दबाया गया है, जो रोया नहीं, जो कहां नहीं गया, रात उसे बाहर लाती है। इसीलिए कभी कभी रात में उदासी आती है, आंसू आते हैं, उन्हें रोकना मत। आंसू ध्यान में बाधा नहीं है, वे द्वार हैं। जो रुक सकता है वही पिघल सकता है, और जो पिघल गया वह बह सकता है। रात्रि ध्यान बहने की अनुमति है। तुम इतने वर्षों से कठोर रहे हो अपने ही साथ। रात कहती है अब कठोर मत रहो। अगर विचार आए तो उन्हें शत्रु मत बनाओ। वे भी थके हुए हैं, उन्हें जाने दो। जैसे बच्चे खेलते खेलते नींद में गिर जाते हैं। तुम देखो, हस्तक्षेप मत करो। रात में सब अपने आप अपनी जगह ढूंढ लेते हैं। यही कारण है कि मैं किसी विधि की बात नहीं करता। विधि नियंत्रण है, रात नियंत्रण के विरुद्ध